नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। साथियों, सुबह से ही जितने भी वीडियो जिसके पहले के पड़े थे, चाहे सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती कोड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी, तो वहाँ पर लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि जूनियर एडेड की कोई न्यूज़ है क्या। साथियों, जूनियर एडेड की कोई भी ऐसी न्यूज़, कन्फर्म न्यूज़ प्राप्त नहीं हो रही है। जितने भी आपके मन में सवाल हैं, वही सारे सवाल हमारे मन में भी होते हैं। और जब कोई अपडेट्स होती है तो उसी की बात फिर अगर कोई अपडेट्स हो तो आपको बताई जाए। कल साथियों, हमने जो भी ट्विटर कैंपेन के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट किया था, उसमें अपर शिक्षा निदेशक मैम को जो ट्वीट कर सकते हैं करते रहें सीटों की संख्या के लिए। तो वहाँ पे कुछ साथियों ने कमेंट किया था, सजेस्ट किया था कि हमें यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मांग करनी चाहिए। अधिकारियों से क्या होगा? तो अधिकारियों से केवल हम लोग सीटों की संख्या प्रस्ताव भेजने को लेकर के वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे। और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, चाहे ज्ञापन देना हो, चाहे ट्वीट करना हो, इसके लिए तो मैं पिछले लगभग 10-12 दिन से आप सभी से कह रहा हूँ कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि आप लोग रीट्वीट ही कर दिया करें ट्वीट्स को। और समय की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप चाहे जब कर दीजिए। जब आपको समझ में आए तब आप ट्वीट कर दीजिए, जब आपको समझ में आए, जब आपको कोई भी ट्वीट्स मिले आप उसको रीट्वीट्स कर दीजिए। क्योंकि सारे लिंक शेयर कर पाना संभव नहीं होता है। मैं 1 या 2 लिंक ही शेयर कर पाता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पर। वहाँ पर भी आप लोग देख लिया करिए, क्योंकि कई बार होता है कम्युनिटी पोस्ट नहीं आ पाती है ब्राउज़र में, तो फिर आप सोचते हैं कि कहाँ पर हम जाए रीट्वीट करने के लिए, या फिर जहाँ से भी आपको लिंक प्राप्त हो जाए। तो इतना आप सभी करिए और बाकी जितना हमसे हो सकता है साथियों करेंगे। 25 तारीख को जो शिक्षा निदेशालय पर धरना है, तो उसमें भी बहुत सारे साथी पूछ रहे थे, तो जो लोग जाना चाहते हैं भैया बिल्कुल जा सकते हैं। कुछ जो छात्र दूर वाले हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया है कि हम लोग नहीं आ सकते हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले छात्र हों या फिर जिनकी भी डिस्टेंस है 100, 150, 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा की डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर से भी, सभी लोगों ने मना किया है कि हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सवाल ये नहीं होता है कि हम किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोलें कि आप क्यों नहीं आ सकते, आप क्यों नहीं आ सकते। जिसकी इच्छा होगी आएगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं आएंगे। सबकी देखिए अपनी अपनी एक कन्वेंस होता है, सुविधा होती है। और कुछ लोगों के गुणांक भी कितने होते हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा इस भर्ती में चयन होगा भी कि नहीं होगा। और ये भी होता है कि गुणांक को लेकर के हम सोचें या फिर सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही मेरिट नीचे आ पाएगी। लेकिन साथियों, जिस तरह से छात्र शिक्षक संख्या अनुपात का जो आप देखेंगे खेल चल रहा है, खेल कहिए या फिर आप कहिए सरकार की मंशा है कि मिनिमम से मिनिमम रोजगार दिया जाए। आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती देख लीजिए कि मतलब 1000 से या 1 लाख से ज़्यादा रिक्त पद एक समय था कि 1.5 लाख के आसपास खाली पद बताए जा रहे थे। और अब क्या स्थिति है कि टीचर सरप्लस हो जा रहे हैं कहीं कहीं पर। अब कहीं कहीं पर देखा जाए तो बच्चे कितने हैं, 30-40 बच्चे होते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, तो वहाँ तो एक शिक्षक से ही काम चल जाएगा छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को देखते हुए। तो गलती हम किसकी माने? यहाँ पर जो लोग हैं पहले से कार्यरत, वो लोग न समय से पहुँच सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं, तो इन सब बातों से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो आप लोग पूछते हैं कि सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, साथियों इसके विषय में या फिर भर्ती कब से शुरू हो जाएगी, इसके विषय में कन्फर्म जानकारी कोई नहीं बता सकता है हमें। ना आप बता पाएंगे, ना हम बता पाएंगे। कोई अधिकारी तो मान लीजिए ऐसा लगता है मानो वो भर्ती को डिले करना चाहते हैं। उनके तो जवाब ऐसे होते हैं कि 1 महीना बाद आइए, 2 महीना बाद आइए। उनके लिए तो खेल होता है जैसे कि भैया जाओ 2 महीना बाद आओ। ये नहीं सोचते हैं कि छात्र जो धरना देने के लिए आए, तेज़ धूप में कौन कहाँ से आया है और कितनी उम्मीद लेकर के आया है। तो फिलहाल में उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है। और थोड़ा सा आप सभी को धैर्य बनाए रखना होगा साथियों। और जितना आप लोग परेशान होते हैं उससे ज़्यादा परेशान हम भी होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। बाकी कुछ तो हो नहीं सकता है। जैसे आप सभी के परिवार में पूछते होंगे, वैसे हमारे परिवार में भी सबकी उम्मीदें होती हैं, कब भर्ती शुरू होगी, कब से हम सभी के चयन प्रक्रिया हो पाएगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस भर्ती में बहुत सारे सवाल होते हैं। और साथियों, अभी की जो आपको लेटेस्ट अपडेट बता दें, SCERT निदेशालय की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की मंशा है। लेकिन जो पदों की संख्या, पद वृद्धि के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि सीटें जितनी हैं सभी सीटों पर भर्ती हमारी हो जाए। एक किसी मित्र का कमेंट आया था कि अगर हम लोग पद वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे तो भर्ती और लटकती जाएगी। तो यहाँ पर कुछ वैसी ही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अधिकारियों का मानना है कि जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर भर्ती यहाँ पर हो जाए तो अच्छा है।
और जो हम लोग पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं तो उनका सीधा सा कहना है कि आप लोग शासन से कहिए। अभी हम लोग जो 25 तारीख को शिक्षा निदेशालय पर धरना देने जाएंगे, वहाँ पर भी देखिए चीज़ें कुछ ऐसी ही निकल करके आ सकती हैं कि आप जा कर के शासन से कहिए। और जो हम लोगों ने एक बार जो कुछ डेटा भी हम सभी को प्राप्त हुआ था, आप सभी को पता है कि अधिकारियों ने चीज़ें बताई हुई थी, तो क्या होता है कि कुछ लोग वो ऑडियो वायरल कर देते हैं या फिर कुछ कहीं अपर शिक्षा निदेशक मैम से एक बार फ़ोन कॉल पे बात हुई तो वो ऑडियो कॉल कोई जो है किसी मीडिया पत्रकार को दे देते हैं, तो लोग उसको वायरल करते हैं वीडियो बना बना करके। तो क्या बनाना है, कितना दिखाना है, क्या कुछ चीज़ें सार्वजनिक करने से हमें बचना भी चाहिए। हमारी भर्ती उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं से हमें अपने काम करवाने हैं, अपने काम निकलवाने हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ साथियों, सभी की अपनी अपनी इच्छा है, जिनको जैसे जो उचित लगता है वो कर रहे हैं अपना। बाकी जो मुझे सही लग रहा था वो मैं आप सभी से कह रहा था और आप सभी को भी ये चीज़ें लग रही होंगी कि हमें उतना ही करना चाहिए। बाकी देखिए परेशान होकर के दोस्तों हम किसको बोलने जाएंगे, आप हमें बोलेंगे उससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा, अधिकारियों को बोलेंगे तो हमारी भर्ती इसी प्रकार से लटकी रहेगी। जो कमेटी वाली रिपोर्ट है साथियों, अभी उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा चिंता का सवाल विषय यहाँ पर ये है कि जो 4 मई को इन लोगों को रिपोर्ट देना है, अगर इन लोगों ने 4 मई को भी फाइनल नहीं किया कोर्ट में, तो आप सभी को पता है कि कोर्ट फिर नेक्स्ट डेट दे देंगे 15-20 दिन की बात की। और जैसे इसमें लिखा था कि नो अपॉइंटमेंट सेल भी हो करके रिस्पोंडेंट कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पर फिर से कोई ऐसा आ जाए तो सरकार के पास तो एक बहाना मिल जाएगा। आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की लिस्ट स्वयं गवर्नमेंट जारी करती है, मैटर कोर्ट में जाता है और वो कुछ भी होता है ना, सीधा सा उनका जवाब होता है कि मैटर कोर्ट में है तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भी यही सब चीज़ें हो जाएँ। पदवृद्धि साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से जितना मांग करेंगे कुछ वहाँ से संभावना बन सकती है। अधिकारियों से हम प्रस्ताव भेजने के लिए निवेदन करेंगे, वहाँ पर भी 25 तारीख को लोग धरना दिया जाएगा। जो साथी पहुँचेंगे सभी का स्वागत है। लेकिन हमें यहाँ पर साथियों किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कौन नहीं आ रहा। सब लोग अपने नौकरी के लिए अपनी प्रेरणा से आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्वीट रीट्वीट का मतलब होता है साथियों कि ये एक ऐसा ऑफिशियल, एक आधिकारिक, एक ऐसा तरीका होता है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी को कोई भी चीज़ें जनता तक पहुंचानी होती है, अभी देखेंगे कि रिक्त पदों के अधियाचन के लिए तो वो भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं। तो आप लोग ट्विटर के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी, अगर आपने आप सीरियसली देखेंगे साथियों, ट्विटर हैंडल का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। और विशेष करके ऐसे मामलों में जहाँ पर चीज़ें संभव होती हैं, जहाँ संभव नहीं होती हैं वहाँ पर देखिए चाहे कितना भी आप करेंगे, आप सरकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि अपनी बात को आप बहुत ही शालीन तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, प्रभावी तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ट्विटर के महत्व को समझिए, मैं बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं। और उसके बावजूद जो है बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है आप सभी का ट्विटर को लेकर के। मैं बार बार कहता हूँ हम लोग केवल 10 मिनट का समय देना है, आधे घंटे का समय देना है। हम हर दिन एक हैशटैग ट्रेंड करवा दें, कभी रिक्त पदों को लेकर के, कभी भर्ती को लेकर के। क्या दिक्कत इसमें है? घर बैठे हम अपनी बात शासन तक, अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आप लोग साथ देंगे तब तो होगा। या मैं अकेले 1 लाख 10 लाख ट्वीट कर दूंगा। अगर आप 100-150 अगर ट्वीट्स रिट्वीट्स करने लग जाएँ, हम लोग अगर 1000 लोग केवल यहाँ पर अगर हम आ जाए, केवल 1000 लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप काउंट कर लीजिए 1-1.5 लाख। तो हम लोग वैसे ही खाली खेल खेल में 10 मिनट में हम लोग खाली ट्वीट्स रिट्वीट्स करें, 1-1.5 लाख तो ओवरऑल ट्वीट्स हो जाना बहुत आम बात है। और कैसे करना है आप लोग वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ पड़ी होंगी यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। या फिर मैं बना दूंगा सेपरेट वीडियो, लेकिन आप सभी सहमत होंगे, अकाउंट आप बनाएंगे और साथ देंगे तब। और इस प्रकार के कोई भी सवाल का कोई मतलब नहीं होता है साथियों की भर्ती कब से शुरू होगी, कब पूरी होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता। हम आपको कहाँ से बता पाएंगे कितने गुणांक तक सिलेक्शन हो पाएगा। सीटें जितनी होंगी उसी हिसाब से मेरिट जाएगी, कट ऑफ जाएगा। उसमें भी केवल हम एक अनुमान ही बता सकते हैं आपको, कोई भी कंफर्म जानकारी आपको नहीं बताई जा सकती। ना तो कोई नहीं बता सकता, ना अधिकारी बताएंगे, ना कोई भी बता पाएगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है। लेकिन आप सभी के सुझाव आते रहने चाहिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ताकि अग्रिम जो भी रणनीति है उस पर हम लोग त्वरित कार्य कर सकें। आज कमेंट आपके आ जाए, हम कल से कार्य करना आरंभ कर देंगे।